प्रेम जी, आपने इसको किस रूप में देखा? ये मसला चुनावी रैलियों और इंटरव्यू के फर्क का है, दोनों फॉर्मेट का, ऑडियंस का फर्क है, इंटरव्यू लेने वाले जो ले रहा है उसका फर्क है, या प्रधानमंत्री एक अलग उस समय सोच के मुद्रा में थे, उस सोच के तहत उन्होंने इस तरह की बात कही? मुकेश सर, देखिए, मुझे लगता है हताशा जो शब्द है उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। ये क्योंकि दो बयान हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। एक बयान के अंबानी अडानी टेम्पो भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रही होगी, क्या दे रही है, इस तरह वाला बयान जिस पर सब लोग चौंक गए थे, चाहे बीजेपी में हो चाहे गैर बीजेपी के लोग हो, सब लोग चौंक गए थे। और दूसरा ये बयान भी सबके लिए चौंकाने वाला था कि ये बयान क्यों दे रहे हैं कि जब लगातार पहले से जो भाषा बोले उसको उलट बोल रहे हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाहते। तो इस बात को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि वो लगातार इसी छवि में कैद रहे हैं और रहना चाहते रहे हैं। इस छवि में वो कैद रहना चाहते रहे कि लोग हमें देखे, हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, जिसको जो करना कर लो, इस अंदाज में उनकी राजनीति। भाई, गुजरात में अमित शाह बोलते हैं कि हमने दंगाइयों को सबक सिखा दिया है, एक बार ऐसा सबक सिखाया कि अब वो फिर दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सोचते हैं वही होशियार हैं, वो तो केवल दंगाइयों को बोल रहे हैं, वो मुसलमान को थोड़े बोल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि वो किसको बोल रहे हैं। उसी तरीके से आज जो उन्होंने बात कही फिर से महाराष्ट्र में जाकर के कि भाई ये कांग्रेस ऐसा करेगी कि पूरे बजट का 15% मुसलमानों को दे देगी, ये बात फिर से जो बोली, तो झूठ को गलत तरीके से हिंदू मुसलमान के रूप में पेश करना। उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है अपने फॉलोअर्स का। आप देखेंगे इस दौर में सारे फॉलोअर्स ने झूठ बात को और आगे बढ़ करके हिंदू मुसलमान करने में कहा है। किसी भी बात को नहीं ऐसा है और हिंदू मुसलमान के तर्ज पर उसको रखा है। वो बोलते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है बोल के फिर कुछ भी बोल देते हैं जो तथ्य से जो वास्तव में नहीं लिखा है। तो उस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया। अब है कि ऐसा क्यों कहा, इस समय पर एक बड़ा प्रश्न है, सब लोग जानना समझना चाहते हैं कि अभी क्यों कहा। सत्ता अगर हाथ से चली गई तो क्या होगा, बहुमत के आंकड़े अगर नहीं आए तो क्या होगा। तो बहुमत के आंकड़े अगर नहीं आएंगे तो उस समय यही बयान जो है और सैद्धांतिक तौर पर रखे जाएंगे। हमने तो कभी मुस्लिम तो किया ही नहीं, हमने तो बांसवाड़ा स्टेट बयान का भी लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। वो तो विदेशी साजिश थी, पूरी दुनिया में उस बयान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज भी एस जयशंकर तो यही कह रहे हैं ना उस बयान के बारे में कि दुनिया जो है नरेंद्र मोदी की छवि और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। चुनाव आयोग ने उस पर एक तरह से जेपी नड्डा जी को नोटिस दिया। अब उस नोटिस का जवाब भी यही होगा। अब ये बोल रहे हैं ना, यही ऑफिशियल जवाब होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने तो कहा ही नहीं था अधिक बच्चे पैदा करने वाले यानी गरीब लोग, इस तरह से हमने कहा, मुसलमान तो हमने बोला ही नहीं। दरअसल ये चुनाव आयोग को दिए गए औपचारिक बयान का सार्वजनिक प्रकटीकरण है, ये मुझे साफ साफ लगता है। और निश्चित रूप से हम दोनों बयानों को कहीं से रणनीतिक फायदा उनको नहीं होने वाला है, ना अंबानी अडानी से फायदा होने वाला है, ना हिंदू मुसलमान के बारे में बोल करके उनको फायदा होगा, क्योंकि एक बार फिर से लोग उनके ही चरित्र का मूल्यांकन करेंगे कि ये आदमी झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है। यानी नरेंद्र मोदी झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं, इस पर बात होगी और ज्यादातर लोग मानेंगे कि ये झूठ कह रहे हैं। कोई इनको नहीं मानेगा कि नरेंद्र मोदी सच कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, चाहे बीजेपी के ही लोग क्यों ना हो, चाहे संघ के ही लोग क्यों ना हो, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान किया है और हर बयान में किया है, हर समय में किया है। तो मुझे ये हताशा का परिणाम लगता है कि आने वाले समय में कोई विपरीत परिस्थिति हो तो उस समय एक सेफ कैसे कुछ रास्ता निकाला जाए जब हम बोल सकेंगे कि नहीं, हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।